वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियम् वन्दे पार्वतीनाथो वन्दे शंकर श्रीकर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। श्रीलोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आइए श्री गुरुवर विराजिए, कथा करहूँ कृपानुसार, प्रेम सहित गादी धरहु पधारो गुरुवर सरकार। आइए श्री हनुमंत विराजिए, कथा करहूँ कृपानुसार, प्रेम सहित गादी धरहु पधारो पवन कुमार, पधारो पवन कुमार। ओ
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। जय जय भोला, जय जय भोला, जय जय भोला महादेवा। जय जय भोला, जय जय भोला, जय जय भोला महादेवा। जय जय भोला, जय जय भोला, जय जय भोला महादेव। जय जय भोला, जय जय भोला, जय जय भोला महादेव। जय जय भोला, जय जय भोला, जय जय भोला महादेव। जय जय भोला, जय जय भोला, जय जय भोला महादेव। शिव जय जय भोला, जय जय भोला, जय जय भोला महादेव। जय जय भोला, जय जय भोला, जय जय भोला महादेव। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। शिव हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। जय हो महादेव। हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। शिव कोटि नमन दिगंबरा, शिव कोटि नमन दिगंबरा। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। शिव हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। जय हो महादेव। शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। निर्विकारोंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव। अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। शिव शिवम सत्यम सुंदरा, शिव शिवम सत्यम सुंदरा। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। शिव हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। जय हो महादेव। शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा। कालेश्वर महायोगीश्वरा। दयानिधि दानेश्वर जय जटाधार अभयंकरा। शिव जटाधार अभयंकरा। शिव जटाधार अभयंकरा। हर हर शंभो, हर 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 शंभो महादेव। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। शिव हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो। जय हो भवानी। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। शूलपाणि
शिव विश्वनाथ विशंबरा शिव विश्वनाथ विशंबरा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव शिव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव नाथ नागेश्वरो हरो हर पाप साप अभिशाप तम हरो पाप साप अभिशाप तम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा शिव सदा शिव शिव शंकरा शिव सदा शिव शिव शंकरा हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव शिव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जयति जय जगदीश्वरा जय जयति जय जगदीश्वरा जय जयति जय जगदीश्वरा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव शिव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा जपता रहे पंचाक्षरा जपता रहे पंचाक्षरा हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव शिव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव शिव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा शिव चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु दिगंबरा शिव कोटि नमन दिगंबरा शिव कोटि नमन दिगंबरा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव शिव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो जय हो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव शिव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो
चंद्रमौलि चिदंबरा। सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा शिव, कोटि नमन दिगंबरा शिव, कोटि नमन दिगंबरा। बोले शिव उमापति महादेव की जय हो। श्री बोलिए शिव उमापति महादेव की जय हो। भूत भावन बाबा भोलेनाथ की जय हो। अवगरदानी बाबा भोलेनाथ की युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हूँ। माँ जगदम्बा, माँ भवानी, जगत के पालन करने वाली माँ पार्वती की युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ। मेरे प्यारे श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ। जगत के समस्त संत गुरु सद्गुरु, मेरे माता पिता एवं आप सभी के हृदय में विराजमान साक्षात श्री सीताराम जी, श्री राधे श्याम और श्री शिव पार्वती की अनुभूति करते हुए सिया राम मय सब जग जान, करहु प्रणाम जोर जुग पान। आप सभी के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। परम पावन यह दिव्य श्री शिव महापुराण, जिनको सुनने के लिए देवता गण भी, उन्हें भी पृथ्वी पर उतरना पड़ता है, क्योंकि यह कथा अमृत से भी बड़ा। इस बात को मान पाना, समझ पाना बड़ा कठिन है। आप और हम सभी देवता बनना चाहते हैं, आप और हम सभी स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात, सारे ग्रंथ और सारे शास्त्र को जब खंगाला जाए तो एक ही बात सामने आती है कि देवता गण भी इस मनुष्य योनि को इसमें आने के लिए तरस रहे हैं। मृत्यु लोक में आकर मनुष्य का जन्म लेकर इस दिव्य कथा को सुनने के लिए आतुर रहते हैं। इसलिए इस दिव्य शिव महापुराण की जो कथा है, इसकी महिमा का तो वर्णन कर पाना बड़ा कठिन है महाराज। ऐसे ऐसे ऋषिगण इस दिव्य कथा को सुना रहे हैं, जिनका मन नित्य निरंतर बाबा भोलेनाथ के चरणार वृंद में लगा रहता, लेकिन आप और हम सभी तो विषयों में घिरे हुए लोग हैं। थोड़ा कुछ समय बाबा भोलेनाथ की कृपा से मिलता है, तब हम यह दिव्य सत्संग का लाभ ले पाते हैं, और उसके पश्चात फिर से उन्हें पाप कर्म में लग जाते हैं। तो यह तो मनुष्यों का जीवन ही है, पाप से भरा हुआ है। लोग कहते हैं पाप किसे कहते हो? किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी को काटना, यह पाप है क्या? यदि पाप जानना हो तो यह समझना ना कि कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति को धर्म कार्य करने से भी रोक रहा है, वह सबसे बड़ा पापी है।
जो शुभ कार्यों में विघ्न डालता, दिव्य सत्संग में आड़े आता हो, महाराज उनका तो कभी भला नहीं हो सकता। जब भी आयोजन होता है, किसी भी प्रकार का आयोजन होता है, तो दो पक्ष में व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है। एक तो कहता है भैया हम इनके पक्ष में हैं, इसमें सहयोग करके आगे बढ़ाएंगे, और दूसरा पक्ष यह होता है नहीं भैया ये हमारे अनुसार नहीं हुआ, हम इसमें साथ तो नहीं दे सकते। लेकिन आपको बताऊं, जो साथ दे रहे हैं उनका काम तो बन गया, क्योंकि ये समय तो फिर से लौटकर दोबारा आएगा नहीं। लेकिन जिसने अपने मन को मलिन किया, पहले तो उसका मन में पाप आ गया, उसके बुद्धि में पाप आ गया। दूसरी बात, अब अपने शब्द से, जिह्वा से अनर्गल बात कहेगा, उसके वाणी में भी पाप आ गया, उसके वाणी में भी जो अधर्म है प्रवेश कर गया महाराज। और तीसरा, वह दूसरों तक भी यह बात को कहता है नहीं भैया वहां तो बेकार है, उस कार्य में जाना ही नहीं, अरे हमारे अनुसार से हुआ नहीं, हमें पूछा ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया, हमें बोला ही नहीं गया। अब बताओ, यह व्यक्ति धर्म कार्य में जुड़कर आज अपने पुण्य को और जगा सकता था, लेकिन वाह रे मनुष्य, तेरा मन इतना पाप से भरा हुआ है, इतना कपट से भरा हुआ है, जहाँ श्री शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए देवता भी उतर देते हैं, और तू ऐसा है जो इस कार्य में आगे आने को छोड़कर इससे लोगों को दूर हटा रहा है। जो व्यक्ति शिव महापुराण की कथा से प्रेम करता है महाराज, मेरे बाबा भोलेनाथ अपना दोनों हाथ उनके सिर पर रखते हैं। मेरे नारायण जिनके चरण शापन करते हुए महालक्ष्मी विराजमान है, वो लक्ष्मी को भी उनके घर पर भेजते हैं। लेकिन तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा, तुम तो सब चीजों से वंचित हो गए, न धर्म कार्य में आगे आ पाए, न दिव्य कथा का लाभ ले पाए, न अपने पुण्य को जगा पाए, और न ही नारायण और बाबा भोलेनाथ की कृपा के पात्र बन पाए। इसलिए समझना, बात को समझना परम आवश्यक है। जब कुछ चीज निर्धारित हो जाता है, यह किसी मनुष्य की सामर्थ्यता नहीं होती है, यह मेरे बाबा भोलेनाथ की कृपा से होता है महाराज। कि कथा कहाँ होनी है, किसके माध्यम से होनी है, कौन आएगा, कौन सुनेगा, कौन आयोजन करेगा। लेकिन यदि इसमें भी आप अपना मंथन कर रहे हो तो यह आपका दुर्भाग्य है। और यह हर जगह की बात है, हर जगह व्यक्ति भगवान की कथा को भी दो भाग में बांटता है, आश्चर्य लगता है। अरे ये कथा तो वो कथा है जिसको सुनने के लिए बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के संग संग डोलते हैं महाराज। और जहां पर भी कथा हो रही होगी वहां पर दोनों गृहस्थी जाकर विराजमान होकर कथा सुनते हैं। कहां पर? कैलाश पर्वत में नहीं महाराज, जहां पर कथा चल रही होती है वहां आकर सुनते हैं। इसका अर्थ, जिस जगह कथा का प्रवाह चलता है वहां के स्थान की महिमा सबसे ज्यादा होती है। जब से श्री शिव महापुराण का यह दिव्य ग्रंथ जिस स्थान पर विराजमान हो जाता है वह स्थान साक्षात तीर्थ हो जाता है महाराज। अनेक अनेक दिव्य स्थान तीर्थ यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। और मैं व्यासपीठ से आपको सत्य कहूं तो जो व्यक्ति बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस दिव्य कथा को एकमात्र सुन ही लेगा या इस पंडाल में आकर सिर्फ मात्र बैठ ही जाएगा, निश्चित ही उस व्यक्ति का कल्याण होगा होगा होगा। इसलिए
कोई भी व्यक्ति जिसका मन यदि अभी भी दुविधा में है, दुविधा में दोनों गई, माया मिली ना राम। दुविधा में है, पैसा कमा लो, काम देख लो कि राम नाम जप लो। दुविधा में, दोनों में से एक काम अच्छे से कर ले, अच्छे से पैसा ही कमा ले, फिर भजन करते रहना, जब कृपा हो जाएगी तेरे ऊपर। या तो राम का नाम जपते हुए अपने सारे व्यवसाय को करते रहो। व्यवसाय को करने से कौन रोक रहा है? यहाँ पर जितने भी बैठे हो उन लोगों से मैं ये पूछती हूँ, किसका काम रुक रहा है महाराज? कथा सुनने से किसी का काम रुक रहा है क्या? किसी की गृहस्थी रुक रही है? या ऐसा है कि किसी के घर खाना पीना नहीं बन रहा हो? या जो मेरे बाबा की कथा में आ रहा है, जो मेरे बाबा की सेवा में लगा है, उनके घर की व्यवस्था को सत्य कहूं मेरे बाबा भोलेनाथ संभालते हैं। इससे आपको चिंता भी करने की आवश्यकता नहीं, किसी बात की चिंता मत किया करो। यहाँ आ गए, सब कुछ बाबा भोलेनाथ पर समर्पित कर दिया करो। हे नाथ, अब आप समझो, आप जानो, ये सभी तो आपकी ही संतान है, आपका ही परिवार है। इसीलिए ये दो पक्षी वाली जो बात है, इनको व्यक्ति मन हटाकर सिर्फ कथा में मन लगाओ। एक दूसरे से बैर करते करते जीवन निकल जाता है भैया। लेकिन सभी व्यक्ति को देखोगे तो शमशान में हर कोई पड़ा है। बड़ा से बड़ा अहंकारी व्यक्ति शमशान में दिखाई देगा अंतिम में, बड़ा से बड़ा धनवान व्यक्ति शमशान में दिखाई देगा अंतिम में, बड़ा से बड़ा सम्मानीय व्यक्ति भी शमशान में ही दिखाई देगा महाराज। अर्थात वहाँ युवा भी है, वहाँ वृद्ध भी है, वहाँ बालक भी है, वहाँ स्त्री भी है, वहाँ पुरुष भी है। हर प्रकार का व्यक्ति एक ही शमशान में धराशायी हो जाता है। फिर तुम्हें किस बात का अहंकार है? शिष्य महापुराण की कथा बतलाती है कि जब हमको आपको एक स्थान पर ही जाना है, फिर इन प्रपंचों में क्यों पढ़ना, क्यों इसकी उसकी आलोचना करना? ध्यान से सुनो आज मेरी बात को, अपने जीवन में संकल्प ले लो। यदि कहीं धार्मिक कार्य हो रहा हो, धर्म के लिए यदि कुछ कार्य करना हो सके तुम्हारा सामर्थ्य है तो तन से, नहीं तो मन से, नहीं तो वाणी से, नहीं तो धन से, किसी न किसी प्रकार से अवश्य ही आपको लगना चाहिए। और यदि प्रभु ने तुम्हें उतना सामर्थ्य नहीं दिया है तो कम से कम किसी की निंदा करने से बच जाना, किसी के पीछे बुराई करने से बच जाना। क्योंकि मेरे प्रभु कहते हैं, जो हरि और हर की निंदा करता है, जो हरि और हर के भक्तों की निंदा करता है, जो हरि और हर के आयोजन की निंदा करता है, उसका तीनों लोक में कहीं भला नहीं हो सकता, तीनों लोक में। इसलिए सावधान, अपने ये जो जीवन है मनुष्य का जन्म आप सभी लेकर आए हो, इसको व्यर्थ मत जाने दो। जिन शरीर में आने के लिए जब देवता तरस रहे हैं, आप और हम सभी पीछे क्यों हट रहे हैं महाराज? पीछे हटने की बात नहीं, आगे आओ, श्रवण करो और अपने जीवन का कल्याण करो। सुनने से, आपके सुनने से क्या मेरा बन जाएगा? बोलो पथरिया वालों, आप लोग सुन रहे हो तो क्या उसमें मुझे कुछ लाभ मिलेगा? हाँ, नहीं ना। आप सुन रहे हो तो आपका ही कल्याण होगा। मैं भी कहते कहते सुनती हूँ और जाकर मंथन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर निकला हुआ जो शब्द है व्यास भगवान का है महाराज। हमारे जैसे तुच्छ जीव में वो कोई सामर्थ्यता नहीं होती है, ये तो परमात्मा की कृपा होती है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लग्यते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम।
उनकी कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है। उनकी कृपा से जो लंगड़ा भी है वो भी दौड़कर सीढ़ियों में चढ़ जाएगा। अरे उनकी कृपा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप सुन रहे हो, यह भी उनकी कथा, उनकी कृपा है। मैं कह पा रही हूँ, यह भी उनकी कृपा है। यह आयोजन इतना सुंदर से चल रहा है, यह भी उनकी कृपा है। और उनकी ही कृपा से आप और हमारा कल्याण होना है। हर हर गंगे, हर हर महादेव, उमापति महादेव की महाराज। आज इस दिव्य कथा के क्रम का चतुर्थ दिवस। कितना दिवस है बोलो? चौथा दिवस है महाराज। एक एक दिन कर करके यह बीतता जा रहा है। कल हमने बाबा भोलेनाथ के अनन्य भाव के बारे में दिव्य श्रवण किया। ऐसी दिव्य कथा जिसको सुनकर सच में आप अच्छे से श्रवण करो तो यह आनंदित करने वाली कथा है, बाबा भोलेनाथ की कथा। भगवान का पूजन अर्चन मनन जाप अनुष्ठान विधि यज्ञ तप ये सब उनको प्रसन्न करने के लिए। जब व्यक्ति यज्ञ से तप से सिर्फ कुछ प्राप्त करना चाहता है तो वो साधारण हो जाता है। लेकिन यदि यज्ञ कर रहा है, तप कर रहा है, जप कर रहा है, पाठ कर रहा है, कथा सुन रहा है, और वो क्यों? बाबा भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, तो निश्चित ही मानिए बाबा भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए यदि हमने अपने जीवन में कोई कार्य किया है तो हमारे जीवन का कोई भी कार्य अधूरा नहीं रह सकता, वो अपने आप पूर्ण होता। इसलिए ज्यादा विचार मंथन करने की आवश्यकता आपको और हमें नहीं है क्या? नहीं है। और इसलिए तो कहते हैं कि हमारे साथ जब भोलेनाथ हैं तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। किसको किसको चिंता है? अभी भी चिंता है? हाँ, अब चिंता छोड़ दो। हमारे साथ श्री भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की। जय हो महादेव, बोल उमापति महादेव की जय हो। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिना बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिना बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिना बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिना बात की चिंता। भोलेनाथ कहते हैं मेरे रहते तुम्हें कोई बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों?
तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। हर हर गंगे हर हर महादेव। अब देखो भोलेनाथ कह रहे हैं देखो किसी बात की चिंता मत करो। तो भक्त भी पूछता है कि कौन से बात की चिंता न करिए, पूरी बात अच्छे से बताओ, क्योंकि हमारे जीवन में सब बात की चिंता है। कैसे कमाएं, अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करें, उनको कैसे शिक्षा दें, कैसे घर बनाएं, सारी बातों की चिंता हमें रहती है। बाबा कहते हैं सुनो, किसी बात की चिंता मत किया करो। कौन कौन सी बात की? न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। 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 सुनो पथरिया वालों, जीवन में खाने की पीने की चिंता मत करो। जो पृथ्वी पर तुम्हें भेजा है वो पूरे दाना पानी की व्यवस्था करके भेजता है महाराज। जीने की भी चिंता मत करो। यदि तुम्हें श्वास मिला है तो वो संभालेंगे वही तुम्हें, और समय आने पर मरने की भी चिंता मत करो। बहुत से लोग इसीलिए परेशान है, ये शरीर ढोया नहीं जा रहा है, मर जाएगा। मरने की चिंता मत करो, जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम मर भी जाओगे आसानी से। इसलिए किसी भी प्रकार की परेशानियों को दिमाग में मत लाओ महाराज। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। 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 तो अब बोलोगे जब चिंता ही नहीं तो जिएंगे कैसे? बिना चिंता के, बिना इच्छा के कोई काम भी नहीं होता। तब कहते हैं एक बात की चिंता जीवन में करना। चिंता करना भी है ना तुम्हें तो एक बात की करना, उसके अलावा और किसी बात की चिंता मत करना। तो किस बात की चिंता करें? रहे हर श्वास में भोलेनाथ के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भोलेनाथ के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर सांस में भोलेनाथ के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर सांस में भोलेनाथ के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे
न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास में भोलेनाथ के प्रिय नाम की चिंता। श्वास चल रही है, कितने श्वासों को हमने व्यर्थ में गंवा दिया, इसलिए इस बात का चिंतन करना चाहिए। क्या मैंने तो आज गले तक आते तक तो खा लिया, हाँ? इतना खा लिया है कि खाट पर लेटना भी मुश्किल है, थोड़ा टहलना पड़ेगा महाराज, हाँ? लेकिन क्या उससे पूर्व मैंने प्रभु का नाम लिया है, नाम जप किया है, प्रभु के पास जाकर माथा टेका है। क्या आज ये मुझे जीवन मिला है इसके लिए मैंने धन्यवाद दिया है? ये बात की चिंता क्यों नहीं होती? तुम्हें लगता है परमात्मा ने तुम्हें क्या दिया, हाँ? ये हर व्यक्ति के मन में एक न एक बार ये प्रश्न उठता है, परमात्मा ने हमें क्या दिया? जितना भी दिख रहा है हमारी ही कमाई। अरे महाराज, क्या तुमने हाथों को कमाया है या पैर को कमाकर बनाया है? बोलो। या आंख को कमाकर बनाया है, कान को बनाया है कमाकर? किसकी कमाई से बना है महाराज ये शरीर? तो इतना बड़ा मूल्यवान जो शरीर मिला है, इसको तो परमात्मा ने दिया है। फिर कैसे आप और हम सभी स्वार्थी हो जाते हैं, जो भगवान को कहते हैं कि आपने हमें क्या दिया, क्या दिया, क्या दिया? अरे दो हाथ दिए हैं, सत्कर्म करो, कार्य करो, इससे धन भी कमाओ और इससे पुण्य कार्य भी करो, दोनों कार्य करो। इसी से ही जीवन का कल्याण होगा, मंगल होगा। और आज के बाद से कभी अपने जिह्वा पर ये मत लाना कि परमात्मा ने हमारे लिए क्या किया है। जब कभी मन में प्रश्न भी आ जाए तो अपने हाथों की ओर देख लेना, हाथ से पूछना, अरे भैया तो किसकी कमाई से बना है जरा बताता। इतना काट दो ना और उसके बाद जोड़ लो। यदि आप कमा सकते हो तो इतना काट देना और उसके बाद अपने कमाई से बना लेना। नहीं बना सकते, क्योंकि ये सब कुछ उनका दिया हुआ है। और यही सबसे ज्यादा इसलिए कीमती है, मूल्यवान है। आप सब और हम सब जो कमाते हैं रुपया पैसा, वो एक समय के बाद उसकी कीमत बढ़ती घटती रहती। आज बढ़ गया कल घट जाएगा, ऐसे ही तो चल रहा है जीवन। लेकिन इसका जो कीमत है वो नहीं घटता है महाराज। इसको व्यक्ति, एक मनुष्य ही एक ऐसा है जो स्वयं को देवता भी बना सकता है या स्वयं को असुर बना सकता है। चयन तुम्हारे हाथों में कि तुम क्या बनना चाहते हो। जिस प्रकार से बाबा जब जब कार्य करते हैं, महादेव को महादेव क्यों कहा गया? बाकी को देव कहा गया, लेकिन हमारे बाबा भोलेनाथ को महादेव कहा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब भी कार्य किया है अपने लिए नहीं किया। इंद्र जब भी लड़ता है, युद्ध करता है, तो अपने राज्य को बचाने के लिए करता है, अपने आप को बढ़ाने के लिए करता है। लेकिन जब वो महादेव के हाथों कोई कार्य होता है तो वो जगत के कल्याण के लिए करते हैं। विष को पी जाते हैं जगत के कल्याण के लिए, समाधि लग जाती है जगत के कल्याण के लिए, तप करते हैं जगत के कल्याण के लिए। तो बाबा भोलेनाथ यदि कोई कार्य कर रहे हैं दूसरों के कल्याण के लिए, तो महाराज महादेव तो वही हो सकता है जो दूसरों के बारे में सोचे, स्वयं की परवाह ना करते हुए दूसरे के मंगल के बारे में सोचे। एक समय की बात थी, इंद्र अपने एरावत हाथी में बैठकर मस्ती से जा रहा था। ध्यान से सुनना, आप कथाओं में हम प्रवेश करते हैं। बड़े मस्ती में जा रहा था और वहीं पर से गुजर रहे थे
दुर्वासा मुनि। कौन से मुनि? पथरिया वालों इधर ध्यान दो, बोलो हर 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 महादेव। दुर्वासा मुनि इंद्र के पास से गुजर रहे थे और उन्होंने अपने हाथों में एक पुष्पमाला रखा। पुष्पमाला बहुत सुंदर था, सुगंधित था। और जैसे ही इंद्र को देखे, उन्होंने दूर से ही हाथी पर चढ़े हुए थे, इसलिए इंद्र को देना चाह रहे थे और उन्होंने फेंक कर पहनाने का प्रयत्न किया, लेकिन इंद्र उनके तरफ ध्यान नहीं दिया और उस माला को हाथी के सिर पर रख दिया। हाथी पर चढ़ गया और हाथी तो महाराज पशु तो पशु होता। हाथी ने उस माला को सूंड से उठाया और उसको अपने पांव के नीचे लाकर कुचल दिया। इतना ही देखे दुर्वासा मुनि तो आंखें लाल लाल हो गई महाराज, होठ फड़फड़ाने लगे। अब तो क्रोधित, इतना क्रोध में भर गए कि इंद्र को श्राप दे दिया। अरे इंद्र, तुम इतने राज का, संपत्ति का, अपने ऐश्वर्य का तुम दंभ भरते हो, इतना अहंकार है तुझे कि कोई व्यक्ति तुझे सम्मान कर रहा है, तुझे प्रेम से कोई पुष्पमाला चढ़ा रहा है तो उसकी कदर करना नहीं जानता, तो जाकर तू श्रीहीन हो जा, ऐश्वर्यहीन हो जा। श्राप दे दिया। अच्छा, श्राप और आशीर्वाद में क्या अंतर है? आज के लोग कह रहे हैं कि आजकल श्राप नहीं लगता, कहते ना इसे, पहले श्राप लगता था, आज नहीं लगता, आज भी लगता है। किसका श्राप लगता है? यदि किसी के हृदय को तुम दुखी करते हो, किसी को अनजाने में किए तो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर यदि किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाई है तुमने, उसके हृदय की जो आह निकलती है, जो पीड़ा निकलती है, वही तो श्राप के रूप में तुम्हारे जीवन में आता है। इसलिए कभी भी जानबूझकर किसी के हृदय को चोट मत पहुंचाना, पीड़ा मत पहुंचाना, नहीं तो इस अपराध का भरण पोषण कहीं नहीं कर पाओगे। अनजाने में किए गए पाप का जो शुद्धि हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति जान रहा है और उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बुरा लग जाए इसलिए वो बोल रहा है, तो उसके जो मुख से जो आह निकलेगी महाराज, वही श्राप है। फिर आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद का अर्थ यह है, आपकी ओर से जब सामने वाले व्यक्ति का हृदय प्रसन्नता से भर जाता है, व्यक्ति प्रसन्न चित्त हो जाता है, आपकी मधुरवाणी से हो, व्यवहार से हो, चरित्र से हो, किसी भी प्रकारेण यदि सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो गया, तो आप समझना वो हृदय में जो आपको आशीर्वाद देगा, भले ही मुख से ना बोले, हृदय संतुष्ट हुआ। हृदय में कौन बैठे हैं? सबके हमारे प्रभु बैठे हुए हैं, और इसलिए वहां से आशीर्वाद मिलता है। तो श्राप और आशीर्वाद अब भी लगता है, इसलिए सावधान रहना, इस भूल में मत रहना कि नहीं लगता। दुर्वासा मुनि जब क्रोधित हुए, श्राप दे दिए, और जब मनुष्य को जब श्राप लग जाता है तब उसको होश में आता है। इंद्र तुरंत हाथी से उतरकर दुर्वासा ऋषि के चरण को पकड़कर रोने लगे। हे ऋषिवर, कृपा करो, मैं ये अपराध नहीं करना चाहता था, पता नहीं मुझसे कैसे हो गया, क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो। ऋषि सहज स्वभाव के होते हैं, उनमें क्रोध भी बहुत जल्दी आता है और वो दयालु हृदय के भी होते, प्रेम भी बहुत जल्दी आ जाता है। करुणा के अवतार महादेव के दिव्य अंश स्वरूप
दुर्वासा ऋषि क्रोध में भरकर उनको श्राप तो दिया, लेकिन उनके मन में जब दया आ गई इंद्र को कहने लगे, भैया सुनो, जीवन में कभी भी तुम किसी का अपमान इस तरह से मत करना। यदि कोई सम्मान स्वरूप आपको भेंट दे रहा है आपके सामने, तो हो सकता है आपके काम का ना हो, लेकिन उस समय उसकी प्रसन्नता के लिए रख लो और उसके पश्चात आप प्रणाम करके रखो, स्वीकार कर लो, और भले ही उसका उपयोग बाद में अपने अनुसार से आप कर लेना। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ वस्तु प्रदान करता है तो उसको अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार नहीं भी कर सकते तो आप छू कर स्पर्श करके प्रणाम कर सकते। अर्थात स्पर्श करने का अर्थ है कि हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन इसको इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हम अपने जीवन में इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग सामान भी रख लेते हैं, लेकिन उसके घर पर जब जाओ तो वही सामान फेंका हुआ मिलता है, और जो व्यक्ति सामने वाला देखता है कितना कष्ट होता हो। इसलिए यदि आप संभाल कर रख भी नहीं सकते तो स्पर्श करके उसको लौटा दो महाराज, आप अपने अनुसार से उसका प्रयोग कर लेना। इंद्र अपने अहंकार में चूर था, और महाराज जब श्राप मिला तो पहुंच गए कहां पर? भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु के पास जाकर जब प्रार्थना करने लगे कि हमें ऐश्वर्यहीन का श्राप मिल गया, श्रीहीन होने का श्राप मिल गया, आप कृपा करके कुछ उपाय बताइए। और तब उपाय एक ही बताया, समुद्र मंथन। कहा कि जो चीज नहीं है तुम्हारे पास और यदि तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। समुद्र मंथन का अर्थ है जब देवता को भी कुछ चीज की प्राप्ति करना होगा तो उसे भी मंथन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर उसे कुछ प्राप्त होगा। आप और हम सभी सोचते हैं कि देवता बहुत अच्छे बैठे बैठे खा रहे होंगे और हमको यहाँ मर मर कर काम करना पड़ता है। अरे नहीं महाराज, उनको भी मेहनत करना पड़ता है। लेकिन भगवान नारायण ने बता दिया कि सुनो, यह एक ऐसा कार्य है जिसमें सिर्फ तुम्हारे परिश्रम करने से यह बात नहीं बनेगी। अर्थात समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, उपस्थित रहते हैं। जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उसमें अच्छा बुरा का ध्यान नहीं देना चाहिए, सबको समान रूप से उसमें प्रवेश कराना चाहिए कार्य में कि भैया आपका भी सहयोग चाहिए, भैया आपका भी सहयोग चाहिए, भैया आप भी रहोगे तो अच्छा रहेगा सबका। इस समय कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, इस भेदभाव को त्याग कर सबको समान रूप से मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य को संपन्न कराना चाहिए। अब यह बात निकली है तो कुछ बातों को मैं आपको कह भी दूं। वैसे तो आप और हम सभी अपने आप में हिंदू होने का दंभ भरते हैं, सनातनी होने का दंभ भरते हैं, और दूसरे धर्म के लोगों को बड़ा बुरा कहने से भी नहीं चूकते, है ना। इतना बुरा कह देंगे कि महाराज तलवारें निकल जाएगी, एक दूसरे को काटने पर आतुर हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर जब अपने जन की रक्षा की बात आती है, अपने लोगों की सहयोग की बात आती है, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया, तुम्हारी संस्कृति कहाँ गई, तुम्हारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये सब कहाँ गया। अरे आप सभी एक दूसरे के साथ सिर्फ लड़ने में विश्वास रखते हो, एक दूसरे को काटने में विश्वास रखते हो। यदि सत्य में आप अपने आप को हिंदू कहते हो, प्रभु श्री राम के प्रेमी कहते हो, बाबा भोलेनाथ के प्रेमी कहते हो, सनातनी कहते हो कि हम ऋषि परंपरा को बचाना चाहते हैं, अपने धर्म को आगे रखना चाहते हैं, तो महाराज
ये दूसरे धर्म की विवेचना करने से अच्छा है अपने धर्म के लोगों के साथ मिलकर धार्मिक आयोजन को आगे बढ़ाओ। यहाँ पर आप कैसे कहते हो कि वो ऊंचे जाति का है, ये छोटे जाति का है, वो ऊंचा है, ये नीचा है, ये बड़ा है, ये धनवान है, ये गरीब है। कौन कैसा गरीब, कौन कैसा धनवान? यदि मेरे परमात्मा की इच्छा ना हो तो तुम्हारे घर में 1 रुपया का सिक्का भी नहीं टिक सकता। तुम अपने आप को धनवान कहते हो। परमात्मा की भृकुटी जैसे डोल जाती है। महाराज, तुम्हारा घर जब तक वो पाताल में कब प्रवेश कर जाएगा तुझे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इस बात का दम्भ मत भरना कि आज मैं धनवान हूँ और वो नीची जाति का है, वो छोटी जाति का है, वो गरीब है, वो मजदूर है, वो किसान है। महाराज, बड़ी बड़ी बातें कहना बहुत आसान है। अलग अलग धर्म के बारे में व्याख्या करने को बोलो तो ऐसे ऐसे भाषण निकलेंगे कि पूछो मत। लेकिन उसी में उसी व्यक्ति के पास जाकर सहयोग मांगने के लिए चले जाओ कि भैया कथा हो रही है, आप कर दो ना सहयोग। लेकिन मुंह टेढ़ा करके बोलेगा भैया हम सबको दान कर देते हैं, ये सब में सहयोग नहीं कर सकते हम सभी। ये कैसा तुम्हारा सहयोग है? अरे तुम्हारे 100 रुपया देने से क्या इतना बड़ा आयोजन हो पाएगा? हाँ? तुम्हारे 100 रुपया के कारण से रुक जाएगा क्या? या तुम्हारे 100 रुपया देने से ही होगा? ये तो सहयोग है। हर किसी का धन धर्म कार्य में नहीं लग सकता, नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। जिसको मेरे प्रभु चयन करते हैं, जिसका धन मेरे परमात्मा चाहते हैं, उसका धन भी इस धार्मिक कार्यों में लगता है महाराज। इसलिए अपने आप में कभी दंभ मत भरना। मैंने सच बताऊं, कथा बहुत बहुत स्थान पर हम जाते हैं तो हमें बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं। और जब 7 दिन की कथा होती है ना, तो 7वें दिन हर विपक्ष में जो खड़े हुए लोग जो कथा के विपक्ष में रहते हैं, ये कथा की निंदा करने वाले होते हैं या अधार्मिक कार्यों में जो लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को मैंने रोते हुए देखा है। वो आकर रोते हैं, उनका मन 7 दिन की कथा को भले दूर से सुने पास से सुने मन बदलता है। बाबा भोलेनाथ हृदय में प्रवेश करते हैं और आकर रुदन करके आत्मग्लानि से भर जाते हैं। और वो रो रो कर यही पूछते हैं, हमारा मन हमारा धन क्यों नहीं लगा परमात्मा में? हम सभी धार्मिक कार्यों में आगे आते हैं, हमारा धन क्यों नहीं लगा? हम उस समय तो चुप रह जाते हैं, लेकिन आज हम बोल देते हैं कि महाराज, जिनका अन्न लगाना चाहेंगे उनका अन्न लगेगा, जिनका धन लगाना चाहेंगे उनका धन लगेगा, और जिसका तन लगाना चाहेंगे वही व्यक्ति आकर इन धार्मिक कार्य में सेवा भी कर पाएगा महाराज। तो इसलिए यह समुद्र मंथन की कथा, ये ऊंच नीच अच्छा बुरा के भेद को हटाकर एक बराबर के भाव को रखने की बात है। सामाजिक व्यवस्था तब बनती है जब हम हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। सबका सम्मान हो, सबको आदर मिले, सबको प्रेम मिले। और मैं तो कहती हूँ, कोई व्यक्ति आपसे भोजन नहीं मांग रहा है, हर ये सबके घर में बाबा का दिया हुआ सब कुछ है। सब अपने घर में बैठे हुए राजा है महाराज। यदि तुमसे कोई कुछ चाहता भी है, एक मीठी बोली चाहता है, एक प्रेम भरे शब्द चाहता है, क्या तुम इतने गरीब हो कि तुम्हारे पास मीठी भाषा भी नहीं है? इतने निर्धन हो, इतने तुच्छ हो कि सामने वाले को मीठी बोली बोलकर उसको प्रसन्न भी नहीं कर सकते? आप उनका अभिवादन भी नहीं कर सकते? महाराज, हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए बाबा से कि हे नाथ, हमें उतना ही पद देना, उतनी ही प्रतिष्ठा देना, उतना ही संपत्ति देना जिसमें मैं आपका भजन भी कर पाऊं
और लोगों का सम्मान करना भी ना भूलो, इतना ही देना। ऐसे मत देना कि मैं आपको भी भूल जाऊं, भजन भूल जाऊं, लोगों का सम्मान करना भूल जाऊं। ऐसे धन सच में किसी काम का नहीं होता है महाराज। देवराज इंद्र आज जो राजगादी में बैठता था, कितनी अप्सराएं उनके एक इशारे पर नृत्य करती थी, आज वही दरिद्र हुए इधर से उधर भटक रहा है। क्यों? अहंकार, अभिमान। जिसके जीवन में अहंकार अभिमान ने घर कर लिया, उसका तो इंद्र जैसे ही हालत होती है। ये परमात्मा है। एक राजा ने एक संत से पूछा, संत आते हैं राजा के दरबार में। राजा ने पूछा संत से, भैया महाराज आप तो सब कुछ जानते हो, ये परमात्मा क्या करता है, कृपा करके ये बता दो हमें। इनका काम क्या है भगवान का? अब उन्होंने बताने का प्रयत्न किया कि परमात्मा खेल खेलते, जैसे बच्चा खेलता है, मिट्टी का कुछ खिलौना बना दिया, फिर से मिट्टी को एक साथ कर दिया, मिट्टी का दीपक बना दिया, फिर से एक साथ कर दिया। ऐसे खेलते हैं ना बच्चे। बोलते परमात्मा भी ठीक इसी प्रकार खेलता है। राजा बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो बोले राजन, यदि तुम सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उसके लिए एक कार्य आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका जवाब मैं दे पाऊंगा। प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा ना? बोले हाँ। तब कहते हैं राजन, मुझे आपकी जगह पर बैठना है और आप यहीं पर खड़े रहो जहां पर मैं खड़ा हूं। तब जाकर मैं उस सिंहासन में बैठकर आपको उत्तर दूंगा। राजा को उत्तर चाहिए था कि परमात्मा क्या करते हैं। उन्होंने झट से अपने सिंहासन को त्याग दिया और सिंहासन से उतरकर संत महात्मा को दिव्य सिंहासन पर, अपने सिंहासन पर विराजमान करा दिया। अब नीचे खड़े हैं कौन? राजा ऐसे करके खड़े और संत ऐसे करके बैठे सिंहासन पर। संत महाराज कहते हैं राजन सुनो, पता है परमात्मा क्या करते हैं? बोले क्या? यही करते हैं, रंग को राजा और राजा को रंग बना देते हैं महाराज, एक ही क्षण में। अब तो मैं जिस सिंहासन पर बैठा हूं, मेरी हर एक बात को मानी जाएगी। अब तो मैं राजा बन गया। तब तो संत के चरण पकड़ लिए राजन ने, कहा बात तो सही कहा आपने, मैं किसी के भी बोलने पर इस सिंहासन से नहीं उठता, लेकिन आज परमात्मा की इच्छा हुई तो देखो सिंहासन से उतार दिए ना उसे। तो यही ही करते हैं परमात्मा। उनके लिए किसी निर्धन से निर्धन व्यक्ति को स्वयं बड़ी सेना लेकर जाते थे। आज स्थिति क्या है देखो, असुर दैत्य राज बलि के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे देवराज बलि, हम लोग बारंबार युद्ध करते रहते हैं और युद्ध करने में कितना हमारा शक्ति छीन हो जाता है, लेकिन आप जानते हो हम एक ही पिता के संतान, देवता और असुर किसके संतान है? बोलो, कश्यप ऋषि की संतान। दीति और अदिति उनकी पत्नी है दो। एक की जो संतानें हैं असुर और एक की संतानें देवता। अर्थात ठीक इसी प्रकार से हम और आप जो अच्छा या बुरा हो, सभी एक ही परमात्मा के संतान। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई अपने कर्म को बिगाड़ लेता है, मति को बिगाड़ लेता है, और कोई अपने मति को सुधार कर धर्म के क्षेत्र पर चलता। राजा बलि से प्रार्थना करने लगे कि राजन, एक युक्ति है मेरे पास, उपाय है। यदि हम सभी समुद्र का मंथन करेंगे ना, तो समुद्र को मथने से विभिन्न प्रकार के रत्न आभूषण निकलेगा।
और उसको हम सभी बराबर रूप से बांटेंगे। लेकिन असुर तो असुर होते हैं। ये बलि का जो मन तो सही भी था, लेकिन बलि के बोलने से पहले ही प्रजा में जितने भी असुर बैठे हुए थे सभी कहने लगे, हाँ हाँ अच्छी बात है, हम सभी समुद्र मंथन के लिए तैयार हैं। अब तो महाराज तैयार हो गए और मंदराचल पर्वत को असुर और देवता मिलकर, आज देखो जब फायदे की बात होती है ना, लाभ की बात होती है, तो व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं देखता है। एक ही जगह पर असुर भी है, देवता भी है, और साथ मिलकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ कर मथने के लिए ला रहे, समुद्र पे लाकर विराजमान कर दिए महाराज। वासुकी नाग को उस पर रस्सी बनाया गया, लेकिन जैसे ही रस्सी फंसाकर उसको मथना चाहे, वो मंदराचल पर्वत डूबना चाहे। वो डूब रहा था महाराज, क्योंकि उसमें आधार नहीं है। तब स्वयं नारायण श्री हरि भगवान विष्णु कच्छप का रूप धारण करते हैं और कच्छप का अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत के नीचे विराजमान हो जाता है। किसी ने पूछा हरि से, हे नारायण, आपका इतना दिव्य स्वरूप है, आप कछुआ बनकर क्यों आए? आप तो चाहते तो आप अपने जिस कनिष्का उंगली, छोटी उंगली से विशालकाय गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, ठीक उसी प्रकार से आप मंदराचल पर्वत को भी उठा सकते थे। लेकिन आप कछुआ बनने की जरूरत क्यों पड़ी? मानो परमात्मा बताना चाह रहे हैं कि मैं हर जीव का हूं, जो जल पर रहता है उनका भी हूं, जो पृथ्वी पर रहता है उनका भी हूं, जो आकाश में रहता है उनका भी हूं। भैया, मैं सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, मैं कछुआ भी बना हूं, अर्थात मैं कछुओं का भी हूं। और एक विनोद की बात कहते हैं, हंसी की बात नारायण जी कहते हैं कि बहुत दिन से मेरे पीठ में खुजली हो रही थी। हाँ? अब जैसे खुजली करना प्रारंभ करूं तो महाराज हाथ पहुंचता नहीं, और इसलिए आज जब मौका पड़ा तो मैंने कच्छप का अवतार धारण किया, और जब यहाँ मंदराचल पर्वत मेरे पीठ पर होता, ऐसे ऐसे खिसकता, तो मेरा खुजली शांत हो गया। तो नारायण है, बड़ी मधुर मधुर विनोद भरी बातें कहकर सबको मुग्ध करते ही है। मंदराचल पर्वत कच्छप अवतार भगवान के ऊपर विराजमान है, वासुकी नाग रूपी रस्सी उस पर लगा हुआ है महाराज। अब तो भगवान ने क्या किया, असुरों को कहा कि वासुकी नाग के पुंछ को पकड़ लो, वासुकी नाग के पुंछ को पकड़ लो, और देवताओं को कहा तुम सभी मुख के तरफ आ जाओ। लेकिन ये असुरों को भगवान नारायण पर कभी भरोसा नहीं था। उनको लगा यदि ये उधर कर रहे हैं तो जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। कहने लगे, सुनो, इस समुद्र मंथन में हम खींचना तब प्रारंभ करेंगे जब देवता इधर आएंगे और हम उधर जाएंगे। और नारायण तो सब कुछ पहले से जानते थे, ये चीज होगा, इसलिए पहले से उल्टा करके रखे थे। सारी के सारे जो असुर पुंछ को पकड़े हुए थे, वो पुंछ को छोड़कर वासुकी नाग के मुख की तरफ आ गए, और बाकी सब देवता गण वासुकी नाग के पुंछ को पकड़े हुए। अब तो रस्सी को जैसे खींचा जाता है, मथा जाता है, ठीक उसी प्रकार से अपना मथना प्रारंभ किए। लेकिन महाराज जैसे जैसे मथते थे, वासुकी नाग के मुख से विष की फुफकार निकलती थी। जब फुफकार मारते थे तो विष निकलता था, और वो विष असुरों के शरीर पर जा लगा, और तभी से उनका जो शरीर है वो श्याम रंग का हो गया महाराज, काला पड़ गया।
हाँ, इसलिए अभी किसी को बोल दे कि भैया राक्षस जाओ बनकर आओ, तो सबसे पहले काला पोत लेगा, क्योंकि उनका शरीर का या स्वरूप ही हो काले रंग का राक्षस होता है। और जैसे जैसे मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पूर्व निकला हलाहल विष निकला। अब तो सब पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी, सारे समुद्र के जीव जो है छटपटा रहे मारा। वो विष का ऐसा प्रभाव है मानो पूरे विश्व को नष्ट कर देगा। सब नारायण से प्रार्थना करने लगे, प्रभु कुछ तो उपाय बताओ, कुछ तो कृपा करो। नारायण कहने लगे, भैया मैं तो 56 भोग खाने वाला, मैं तो माखन मिश्री खाने वाला, ये जहर विष मेरा काम नहीं है, मैं नहीं पचा पाऊंगा। तो भैया कौन पचाएगा? बोले महादेव के पास जाओ। देवता गण गए और प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, हे औगरदानी, हे कृपालु, हे आशुतोष भगवान, कृपा करो। पूरे संसार में यह समस्या छाई हुई है, यदि ये हलाहल विष कहीं गिर गया, सारी सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। महादेव कृपा करो। महादेव ने जगत के कल्याण के लिए कुछ भी चीज विचार नहीं किया महाराज, और तुरंत ही हलाहल विष को उसका पान करने लगे। लेकिन जैसे विष का पान किए, महादेव ने गले के नीचे नहीं उतारा है। ध्यान से सुनना, महादेव ने विष को गले से नीचे नहीं उतारा है, ना ही उनको गले से बाहर किया, उसको स्थापित कहाँ किया? कंठ में। और तभी से कर्पूर के समान गोरे मेरे महादेव, उनका जो कंठ है नीला पड़ गया महाराज। बोले श्री नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया महाराज। और इसलिए नीले कंठ वाले जो पक्षी को देखकर भी प्रणाम किया जाता है कि आपका भी स्वरूप महादेव के ही जैसा है, शुभ माना जाता है। महादेव क्या बतलाना चाह रहे हैं? जब आप भी अपने जीवन का मंथन करोगे, तो आपके भी जो जीवन में सबसे पहला जो निकलेगा वो है विष, जहर। हमारे भीतर जो कपट है, कलमस्ता है, मलिनता, सबसे पहले वही सामने। किसी के व्यवहार के बारे में जानकारी करनी है कि वो किस तरह से है, तो उसके बारे में कुछ उल्टा बोल दो उसी के सामने, फिर पता चल जाएगा कि मुख से राधे राधे निकलता है या गाली निकलता है। सामने यदि कोई व्यक्ति उल्टा बोला है तो उसके मुख से गाली ही निकलेगा। लेकिन महाराज महादेव कहते हैं, जीवन में जब भी आपको विष मिले, विष का अर्थ सिर्फ जहर से ही नहीं है, कीटनाशक दवाई से ही नहीं है। विष का अर्थ यदि कोई आपको गाली देता है वो भी विष है, यदि कोई आपका अपमान करता है वो भी विष है, यदि कहीं पर आप बुरा दृश्य देख लेते हो वो भी विष है। और जब वो विष को आप अपने नेत्रों के माध्यम से शरीर पर ले जाना चाह रहे हो, मुख के माध्यम से ले जाना चाह रहे हो, तो ध्यान रखो उसको हृदय तक मत आने देना, शरीर के भीतर प्रविष्ट मत कराना, और ना ही उसके विपरीत कुछ अपने जिह्वा से बोलना। अर्थात जो जहर आपने देखा है, अनुभूति किया है, उसको ना शरीर के अंदर ले जाओ और ना ही अपने जिह्वा से बाहर निकालो। तब क्या करें? जैसे महादेव ने विष को कंठ में रखा है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी संसार के जितने भी विष हैं, अपमान हैं, गालियां हैं, उसको सिर्फ कंठ में रखना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए।
हलाहल विष का पान किए महाराज महादेव ने, और सारा जो संसार जो जल रहा था, पीड़ित था, वह शांत हो गया। इस समय जब महादेव ने विष का पान किया, उनका जो शरीर है ताप होने लगा महाराज। वो विष में इतना तेज था, इतना ताप था उसमें, शरीर जलने लगा। और उसी समय देवतागण अनेक प्रकार के पत्तियों को लाकर, औषधियों को लाकर महादेव के सिर पर रखने लगे। अरे ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाए। और इसीलिए ये जो आप देखते हो ना, भांग इत्यादि जो देखते हो, वो बाबा भोलेनाथ के उस स्वरूप में जब उनका जो शरीर में जो ताप था उसको शांत करने के लिए, शीतल करने के लिए, ठंडा करने के लिए जो पत्र, फूल, पुष्प इत्यादि सब चढ़ाया गया था। और इसीलिए जब उनके शरीर पर जब वह पत्र पड़ा तो महाराज धीरे धीरे उनका जो शरीर का ताप है वो शांत होने लगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे महादेव भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं। हाँ? ये बताना बहुत आवश्यक हो गया है लोगों को। महादेव के नाम का आधार लेकर आज आप सभी को लत लगा हुआ है कि भांग खाने का, गांजा पीने का, नशा करने का, और आप सभी कह रहे हो महादेव भोलेनाथ का प्रसाद पा रहे हैं। तो लादू धतुरा, लादू विष, एक धतुरा खाओगे पागल होकर कहां डोलोगे पता नहीं चलेगा। महादेव का ये प्रसाद खाएंगे, बताओ। महादेव का प्रसाद पाना है तो सब प्रसाद को क्यों नहीं खाते? वो कांटादार होता है, उसको खा लो ना, समझ में आ जाएगा एक ही बार में। महाराज इसके अर्थ को समझना ज्यादा आवश्यक है। हम सभी अपने मनोरंजन के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने व्यसन के लिए नशा पान करते हैं और दोषारोपण करते हैं महादेव पर। जानो कि ये जो भांग है, ये जो गांजा है, ये सब इत्यादि जितने भी संसार में जितने भी प्रकार के वनस्पति इत्यादि हैं, उसका सबका उपयोग भी है। लेकिन जो व्यक्ति उसका उपयोग करना नहीं जानता है, उसका शरीर का नाश हो जाता है। आप देखोगे इन सबका दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति बोले कि भैया पैरासीटामोल खाने से बुखार खत्म हो जाता है और मुझे कभी बुखार ना हो, इसीलिए मैंने एक पत्ता को खा लिया, तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? हर हर गंगे, हर हर महादेव। हम सबको यही करना पड़ेगा फिर उसके पीछे पीछे, क्योंकि वो तो धाम को प्रवेश कर जाएगा महाराज। इसलिए अति सर्वत्र वर्जये, अति सब जगह वर्जित है। धर्म का आश्रय लेकर कभी भी अपने जीवन में अधर्म कार्य मत करना। इसको महादेव कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे महाराज। बाबा भोलेनाथ को यदि प्रेम करते हो, यदि सच में इनकी प्रसादी चाहिए, तो हमारे गुरुदेव भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं। असली प्रसाद क्या है? नारियल है, चना दाल है, शक्कर है, गुड़ है, रामदाना है, कौन सा है? या पंजीरी का लड्डू है, बूंदी का लड्डू है, कौन सा है? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं प्रसादस्तु प्रसन्नता। अर्थात जब भगवान की कथा सुनकर व्यक्ति का जो हृदय निर्मल हो जाता है, और निर्मल हृदय वाला के उसके मुख पर जब प्रसन्नता आ जाती है, तो वही असली महादेव का प्रसाद है। आपका जो जीवन प्रसन्नता से भर जाए, आपका मुखमंडल इतना मलिन है, इतने दुखी हो, जब आपका जो जीवन है दुख खत्म होकर जीवन आनंद से, प्रेम से, आह्लाद से, प्रसन्नता से भर जाए, इसी को असली प्रसाद कहते हैं। तो महाराज 7वें दिन मैं सबको पूछूंगी किसको किसको असली में प्रसाद मिला है। सभी प्रसाद लेकर जाना चाहते हो ना, असली प्रसाद।
अरे ये सब तो आप अपने घर में भी खा पाओगे महाराज। नारियल तोड़ लिए, महादेव को चढ़ा लिए और पेट भरकर एक ही खा जाओ। यहाँ तो भले एक के लिए परेशान होते हैं, घर में खा लो, लेकिन असली प्रसाद को ग्रहण करो। असली प्रसाद है प्रसन्नता। एक दूसरे को देखकर भैया राधे राधे, सीताराम, राम राम, महादेव, शंभो, हर हर महादेव, जिस प्रकार से आप अभिवादन कर सकते हो एक दूसरे को देखकर करना। एक बार करो तो सही, अगल बगल देखकर करो ना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। एक बार तो करो, एक बार इधर एक बार इधर, ऐसे हाथ जोड़कर तो करो। पीछे वाले मैं देख रही हूं आप सबको। हर हर गंगे, हर हर महादेव। इसलिए महाराज महादेव के शरण का हम सभी को आश्रय लेना चाहिए। प्रार्थना करिए, आइए मिलकर। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तू अपने चरणों में। भोलेनाथ तू अपने चरणों में। भोलेनाथ तू अपने चरणों। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तू अपने चरणों में। हो महादेव। उमापति महादेव की जय। अब प्रार्थना करना सभी मिलकर। मैं जैसे जैसे गाते जा रही हूँ आपको भी दोहराना है। दोहराओगे ना? मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना भोलेनाथ, तू अपने चरणों में। मुझे चाकर जान के रख लेना भोलेनाथ, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर भोले भोलेनाथ, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तू अपने चरणों में।
और प्रार्थना करो, पथरिया वालों इधर देखो, हर हर महादेव, हर हर गंगे। प्रार्थना करो मिलकर। जब अधम से अधम को तारा है, 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 उसमें भी नाम हमारा 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 है। हे महादेव, मैं अधम हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे भार समझ कर रे भोले, मुझे भार समझ कर रख लेना भोलेनाथ, तू अपने चरणों में मुझे भार समझ कर रख लेना भोलेनाथ, तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर भोलेनाथ, तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तू अपने चरणों में। भोलेनाथ तू अपने चरणों में, 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 महादेव तू अपने महादेव तू अपने चरणों। हाथ उठाकर ताली बजाते हुए कहना क्या, मुझे दास बना, दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तू अपने चरणों में मुझे दास बना, तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तू अपने चरणों में, भोलेनाथ तू अपने चरणों में, भोलेनाथ तू अपने चरणों में, महादेव तू अपने चरणों में, महादेव तू अपने चरणों में, भोलेनाथ तू अपने चरणों में, भोलेनाथ तू अपने चरणों में, महादेव तू अपने चरणों में, महादेव तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तू अपने चरणों में, भोलेनाथ अपने चरणों में, भोलेनाथ अपने चरणों में। बोल उमापति महादेव की हर हर गंगे, हर हर महादेव। मुझे चाकर जान के रख लेना महादेव, तू अपने चरणों। और महाराज दिव्य बाबा भोलेनाथ से जब हम सभी प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही हमारे भावों को वो सुनते हैं, और भावों को पुष्ट करने का भाव जब आता है
तो हमने और आपने देखा है कि हम पर वो कृपा बरसाते हैं। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो कहते हैं कि उन पर महादेव की कृपा है, बाकी लोग को नहीं लगता है, आधे लोग को फिर से पता नहीं। एक बार फिर से बोलूं, किनको किनको लगता है कि उन पर महादेव की कृपा है? जय हो महाराज। हर हर गंगे, हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय हो। महाराज सुंदर जैसे हमारे भोलेनाथ सारे जो अपमान रूपी जो विष को अपने कंठ में विराजमान करते, और तब भोलेनाथ की कथा व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त करा देती। एक ऐसी कथा सूत जी महाराज ने दिव्य कथा का श्रवण कराया, जिसमें वो बतला रहे हैं कि किस प्रकार से महादेव अपने इन जटाओं में मैया गंगा को धारण करते हैं, और क्यों धारण करना पड़ा है, क्योंकि हम और आप यही सुन रहे हैं कि महादेव जगत का कल्याण करने के लिए विष पी रहे हैं, और जगत के ही कल्याण के लिए गंगा मैया को अपने शीश पर धारण किए। एक राजा सगर हुए, राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। कितने? कितना भरा पूरा परिवार था, लेकिन सब अपने जीवन में एक संकल्प, एक नियम को लेकर चलते हैं। उनके भी जीवन में एक संकल्प था, एक नियम था कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करूंगा। कितना? 100 अश्वमेध यज्ञ जो व्यक्ति पूर्ण कर लेता है उसको इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। आज हमारे बीच में हमारे प्रिय विधायक महोदय भी विराजमान हैं। सुंदर तालियों से आप सभी उनका स्वागत करेंगे। बहुत ही सुंदर बात है कि जब विभिन्न क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में कार्य करने वाले जो व्यक्ति का जो मन है धर्म की ओर जब बढ़ता है, तो व्यक्ति धर्म युक्त कार्य करता है अपने जीवन में। और यह भी आपको समझना चाहिए, जो अपने अनन्य कार्यों को छोड़कर एकमात्र कथा में वो क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में महादेव की कृपा को जाना है, समझा है, जिया है, उनके महत्व को जाना है महाराज। और हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि इनकी कृपा के बिना हमें कुछ प्राप्त भी नहीं हो सकता, और न किसी का जो जीवन है आनंद मंगल से नहीं भर सकता महाराज। और यही हमारे जो जीवन की परम उपलब्धि भी है कि हम कोई भी कार्य करें, लेकिन जीवन का आधार धर्म से जुड़ा, जीवन का आधार भक्ति से जुड़ा, जीवन का आधार प्रभु के नाम से जुड़ा। हमारे संस्कृति शास्त्रों ने बाकी कार्यों को और धर्म को अलग अलग नहीं बताया। कहा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ के बारे में बताया गया। अर्थ आवश्यक है, परम आवश्यक है। जब धन ही नहीं रहेगा तो धर्म में कैसे लगेगा। लेकिन अर्थ भी कमाना हो तो कहा कैसे कमाएं? धर्म युक्त अर्थ कमाओ। धर्म युक्त जब व्यक्ति कार्य करता है, अपने व्यवसाय को बढ़ाता है, और वह जो धन जो कमाता है, तभी वो धर्म में भी लग पाता है, और तब जाकर हमारे जीवन की समस्त कामनाएं, इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती है। और जब व्यक्ति समस्त कामनाओं को जब पूर्ण कर लेता है, तेरी भक्ति न मिले तो जीवन व्यर्थ गवाया।
हे नाथ, इसलिए बस आपसे एक ही आशीर्वाद मांग रही हूँ, बस आप कृपा कर दो और आपके इस माया और प्रपंच से मैं दूर हो जाऊं, इतना आशीर्वाद आप प्रदान कर दो। फंस ना जाऊं माया में मैं आशीर्वाद तुम्हारा, फंस ना जाऊं माया में मैं आशीर्वाद तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा, ओ जन्म जन्म का साथ है भोलेनाथ हमारा, भोलेनाथ हमारा, ओ जन्म जन्म का साथ है भोलेनाथ हमारा, भोलेनाथ हमारा, ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा तुम्हारा। तेरी भक्ति न मिले तो जीवन व्यर्थ गवाया। सभी गाओ, जन्म जन्म का हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है भोलेनाथ तुम्हारा, भोलेनाथ हमारा। बोले उमापति महादेव की जय। हर हर मारो महाराज डुबकी। हाँ, जब हर हर गंगे कहते हैं तो भाव से डुबकी मारा करो कि हम कुंभ में रहकर डुबकी लगा रहे हैं। कितनी डुबकी मार ली? कल से लेकर आज तक 10 हो गया होगा, है ना? हाँ, गिनती करते जाओ। अंतिम में पूछूंगी 7वें दिन, लिख कर रखना कि कितना डुबकी लगाए पूरे कुंभ में। और सत्य बताऊं, जीवन में भक्ति जिसके जीवन में नहीं है वो व्यक्ति भी कैसे जी रहा है समझ ही नहीं पड़ता। उसका जीवन देखना कैसे रहता है। अरे टाइम हो गया, टाइम हो गया, देखो देखो देखो, खाना निकालो, हाँ खा लिया, हाँ नौकरी में जाना है, पैसा 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 पैसा, छुट्टी, थक हार के आ गए, घर में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, फिर से खाना खाया, सो गए। और ऐसे करते 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 व्यक्ति कब मर जाता है पता नहीं। व्यक्ति कमाता तो है लेकिन जीवन का आनंद नहीं उठा पाता। तो ऐसे कमाई का क्या अर्थ है? धन को अलग अलग भाग में बांटना चाहिए। ध्यान दो, जब आप कमाई करते हो, यदि आपने 100 रुपया कमाया तो आप थोड़े थोड़े भाग के लिए बांट दो। यह मेरे परिवार के लिए, यह दिव्य किसी सेवा के लिए, कभी किसी जरूरतमंद को काम आ जाए उसके लिए मैंने किया, यह गौ माता की सेवा के लिए, और इतने को मैं बचा कर रखूंगा। तो ऐसे करके अपने धन का विभाजन करना चाहिए। जब मैं किसी चीज को दान की बात कहूं या देने की बात कहूं तो सब लोग का जो नाक मुंह सिकोड़ लेते, अरे यही गलत बोल दिया, सब कथा बढ़िया चल रहा था, आपने नींबू डाल दिया। ये देने की बात कहकर समझना बात को, देने की प्रवृत्ति को क्यों सिखाया गया शास्त्र में, और सबसे महान कहा गया देने वाला, दान, इसकी महिमा क्यों बताई गई है, इसको समझना पड़ेगा। यह दान देने की प्रक्रिया हमको सिखाती है कि धीरे धीरे करके छोड़ना सीखो। ये मेरा है यह कहकर जब तक पकड़े रहोगे आपको इससे प्रेम बढ़ता जाएगा, आसक्ति बढ़ती जाएगी, और यही कारण है कि अंत समय में व्यक्ति का शरीर नहीं छूट पाता, व्यक्ति प्राण नहीं छोड़ पाता है। ये मोह में जब तक व्यक्ति रहता है प्राण छोड़ नहीं पाता।
इसलिए पूरा आपको दान देने के लिए नहीं कहा जा रहा है, कुछ अंश दान के लिए आप निकालो। इससे आपका धन शुद्ध होगा और हृदय में पवित्रता आएगी। या आपका मन दान से उठ गया है, विश्वास उठ गया है, तो कम से कम आपके आसपास जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी मदद एक बार करके देखना। मेरे कहने से एक बार करके देखना, आपके मन में ऐसी शांति आ जाएगी, ऐसा सुकून मिलेगा, आपको लगेगा जैसे आज आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण कुछ धार्मिक कार्य किया है महाराज। सुख मिलता है, स्वयं के सुख के लिए यह दान इत्यादि की वृत्तियों को बताया गया है। जब हम दान देना प्रारंभ करते हैं तो जब हमारी जो कमाई है ना पूरी तरह से शुद्ध नहीं रहती क्या? नहीं रहती। यदि हम ही उस धन को उपभोग करें तो उससे जो बुरे कर्म से जो संचित धन होगा, किसी न किसी तरीके से यह धन तो अशुद्ध रहता है, सब प्रकार का धन। तो उसको जब हम किसी को देते हैं तो जो कुछ भाग है उनमें चला जाता है और ऐसे कर करके इसकी शुद्धि होती है। जैसे जल को देखे हो ना, जब पानी आप भरते हो तो उसको छानने के लिए सूती का जो कपड़ा है, कॉटन का जो वस्त्र है, उसको लगा कर रखा जाता है, छाना जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है। अब हम पूछें सीधा क्यों नहीं पी लिए? तो जो जानता है, जानकार व्यक्ति ही बता पाएगा कि भैया इसमें कंकड़ है, इसमें कीटाणु है, इसमें गंदगी है, यदि पूरा पी जाऊंगा जस का तस तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से धन भी होता है, जब पूरा सिर्फ और सिर्फ हम अपने ही जीवन यापन के लिए उस धन का उपयोग करने लगते हैं तो उसमें जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की जो चीजें जो धन में संचित है उस फल का भुगतान हमें करना पड़ता है। यहाँ तक नियम तो यह भी कहता है कि जिसको दान मिला है, अर्थात जो दान लेता है, वह भी अपने दान से जो मिले हुए धन का भी दान करे। क्या कह दिया महाराज? दान में भी प्राप्त धन का भी दान किया जाता है, तब जाकर लेने वाला जो दान लिया है उसका जो दान है वो शुद्ध होता है, उसका धन शुद्ध होगा। अर्थात देने की प्रक्रिया सब में कही गई है, सबको करना ही पड़ेगा। हमेशा लेने के लिए हम और आप हाथ फैला लेते हैं, लेकिन जब बारी देने की आती है, देने का अर्थ है अपने भीतर शुद्धता को भीतर प्रवेश कराना। सूत जी महाराज कहते हैं जो व्यक्ति बड़े तन मन और धन से, किससे? तन अर्थात सेवा, जल लेकर आए, तन से सेवा हो रही है। भोलेनाथ को स्नान कराया, तन से सेवा हो रही है। मन महत्वपूर्ण है महाराज। अभी आप सभी कथा सुन रहे हो, लेकिन मन कहाँ है? किसी का घर में होगा, किसी का होटल में होगा, किसी का अपने खेत में होगा, किसी का बाड़ी में होगा, किसी का तीर्थ में होगा, और कोई एक व्यक्ति ही होगा जिसका मन भी यहाँ। तन रखना भी कठिन है, लेकिन तन रख सकते हो यहाँ पर, उससे भी कठिन है मन को स्थिर रखना। हम जहाँ रहते हैं मन थोड़ी थोड़ी देर में भाग जाता है महाराज। मन को इसलिए कहा गया चंचल घोड़े के समान यह मन होता है, और जो व्यक्ति अपने मन को बांध कर एक जगह स्थिर करता है और स्थिर मन से जो कथा सुनता है उसको ही सारी कथा का लाभ मिलता है। सब कथा का लाभ उसी को मिलता है। तीसरा है धन। महाराज जब तक हमने इसमें कुछ अर्पण नहीं किया, जो भाव समर्पित नहीं किया, तब तक यह शुद्ध नहीं हो सकता। यह पूरी प्रक्रिया है, पूर्ण नहीं हो सकती। हमने महिमा सुनी बाबा भोलेनाथ के नाम से क्या मिलता है, बाबा भोलेनाथ जो रुद्राक्ष हमें प्रदान किए उससे क्या चीज की प्राप्ति होती है। फिर हमने सुना कि भस्म लगाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। वैसे ही एक ऋषि और हुए,
जिनका आश्रम हमारे छत्तीसगढ़ में ही है। राजिम गए हो सभी? कौन कौन गए हो राजिम? छत्तीसगढ़ में रहने वाले राजिम होकर नहीं आए? हाँ? राजिम में भी महाराज त्रिवेणी संगम है। और राजिम लोचन भगवान की यदि कथा तुम ठीक ठाक सुन लिए तो बड़ी अद्भुत महिमा है। साक्षात प्रभु जो भक्तिमती राजिम माता भक्तिन की नाम एक भक्त थी। उनका मन प्रभु के चरण में रहता था और प्रभु मानो प्रसन्न होकर उनके समक्ष आए भी थे। महाराज वहां पर एक विग्रह है, वह बोलते भी थे और राजा ने तब जाकर उन दिव्य शिला को वहां विराजमान किया है। और वहीं पर एक महादेव, कौन से महादेव हैं? कुलेश्वर महादेव। दर्शन किया है आप सबने? हाँ, बोले श्री कुलेश्वर महादेव की जय हो। तो वही राजिम के पास एक ऋषि का आश्रम है। वो ऋषि हैं लोमश ऋषि। दर्शन किया आप सबने लोमश ऋषि के बारे में? नहीं किया? दर्शन करना। देखो, महादेव के यदि आप प्रेमी हो तो महादेव से किसने किसने प्रेम किया है, किसने उनकी अर्चना की है, किसने वरदान प्राप्त किया है, यह जानकारी रखना तो आवश्यक है कि किसने कैसा अर्चना की और क्या मांगा, क्या प्राप्त किया भोलेनाथ से। लोमश का अर्थ ही होता है जिसके पूरे शरीर पर रोम हो, शरीर पर अत्यधिक बाल थे। यह क्यों हुआ? तो लोमश ऋषि के पूर्व जन्म की कथा बतलाती है। अब ध्यान से सुनना, यह एक ऐसी कथा है जो आपको ज्यादातर सुनने को नहीं मिलती है। और आपके छत्तीसगढ़ में यदि इनका आश्रम है तो आपको तो इसके बारे में जानकारी तो रखना ही चाहिए। लोमश ऋषि का जो पूर्व जन्म है वह एक शुद्र जाति में बड़े ही दरिद्र थे, भूखे प्यासे भ्रमण कर रहे थे और उनको कहीं पर भी आश्रय नहीं मिलता था, कहीं पर भी ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलता था। न कोई भोजन देता, न कोई पीने को पानी देता। मलिन वस्त्र, पूरे गंदगी से रहने वाला वो व्यक्ति, कोई यदि देख लेता तो राम 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 कहते कहते दूर से निकल जाता महाराज। लेकिन मैंने आपको पूर्व में बताया कि हमारे प्रारब्ध में किया गया शुभ कर्म और अशुभ कर्म उसके अनुसार से इस जन्म में हमको भोगना पड़ता। वह जो दरिद्र व्यक्ति था उसका भी पूर्व जन्म कुछ अच्छा रहा होगा और इसी कारण से महादेव की कृपा के फलस्वरूप वो एक दिन प्रवेश कर गया। वहां जलाशय था और जलाशय के किनारे में ही बाबा भोलेनाथ का दिव्य मंदिर था, शिव मंदिर था। अब तक तो यह कभी स्नान नहीं करता, कभी नहाता धोता नहीं था, लेकिन आज उसको इच्छा हुई कि चलकर मैं स्नान करूं और जाकर वो जलाशय में प्रवेश किया। हर हर गंगे, हर 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 हर। और जैसे ही जलाशय में प्रवेश किया, स्नान इत्यादि करके सुंदर कमल का पुष्प खिला हुआ था। अच्छा, माताओं में किनको तैरना आता है? बस 3-4 लोग को। तो बाकी की नैया तो अधर्म हो जाएगी यदि तुम्हारे साथ कोई स्नान करने चले जाए। तो किसको बचाओगे महाराज? तालाब में नहीं नहाए हो आप सभी? नहाए हो तो तालाब में नहाने के बावजूद भी कैसे नहीं सीखे? घर में नहाने वाले को तो समझ में आता है कि भैया बेचारा नल चालू कर करके हर हर गंगे मग्गे से पानी निकाल निकाल कर नहाया।
लेकिन असली स्नान होता है जब गांव के दिव्य सरोवर में, तालाब में जाकर व्यक्ति स्नान करता है। तालाब को सबसे पवित्र माना गया है, समझना बात को। अब आप बोलोगे कोई व्यक्ति शौच कर रहा है, मल त्याग कर रहा है, वो भी जाकर उसी में सफाई करता है, भैंसा भी उसी में जा रहा है, स्नान कर रहा है, और आप बोलते हो सबसे पवित्र है। अरे मैया, जो जल को पूजन के लिए लाया जाता है वही तालाब का ही जल होता है, जिसको वरुण देवता के रूप में विराजमान किया जाता है। वो तालाब नहीं, उसमें सारे तीर्थों का जल विराजमान होता है। जो भी भाव से आप माँ गंगा मैया को यदि स्नान करते समय प्रतिदिन आप याद कर लिए, यदि अब से करना, अब से नहीं करते होगे तो अब से प्रारंभ कर दो। जो व्यक्ति स्नान करते समय माँ गंगा का स्मरण करता है और कहता क्या है, हर हर गंगे, उसको गंगा जी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। अब बताओ, स्मरण मात्र से ही माँ गंगा का अवतरण हो जाता है महाराज। वैसे ही उस सरोवर में, उस तालाब में जब व्यक्ति स्नान करता है और स्मरण करके स्नान करता है तो उनको भी गंगा जी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो यह जो दरिद्र व्यक्ति जब स्नान कर लिया और सुंदर कमल का जो पुष्प था उसको जैसे ही तोड़ा, तोड़कर उसके मन में आ गया, क्या मन में आया, इस शिवलिंग पर मैं चढ़ा दूं, इच्छा हुई। दो प्रकार का व्यक्ति होता है, ध्यान से सुनो, आप लोग बताना कौन से वाले हो। एक व्यक्ति होता है जो सबसे सुंदर सुंदर वस्तु को देखकर सोचता है ये मेरे पास आ जाए, इसको मैं रख लूं, इसको तिजोरी में बंद कर लूं, इसको उसको दे दूं। और दूसरे प्रकार का व्यक्ति होता है, वो सोचता है इतना सुंदर है, यदि प्रभु को समर्पित करूंगा तो कितना अच्छा लगेगा, इतना सुंदर पुष्प है, बाबा भोलेनाथ में चढ़ाऊंगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो आप लोग बताओ कौन से वाले हो? पहले नंबर वाले कौन कौन से हो? कौन कौन है? अच्छा, दूसरे नंबर वाले कौन कौन है? ओहो, जय हो, कितने प्यारे हो आप सभी। जब आप सभी वस्तुओं, उत्तम वस्तु को देखते हो तो ये विचार करते हो कि बाबा भोलेनाथ को समर्पित कर दें। अब आज जाकर आपके पूरे पथरिया गांव के शिवलिंग में मैं दर्शन करूंगी महाराज, हाँ, कि किसने क्या क्या चढ़ाया है। होना तो यही चाहिए, अपने इष्ट के प्रति प्रेम ऐसा होना चाहिए, जब पुष्प लगे सुंदर और उसको मन में भावना चाहिए कि बाबा भोलेनाथ को चढ़ाए। उस व्यक्ति ने भी वही किया, भोलेनाथ पर जैसे चढ़ाया, समय आया और उसका प्राण छूट गया। लेकिन ध्यान दो, अब तक इन्होंने बुरे कर्म किए थे जिसके कारण से इसको उसका फल भोगना पड़ रहा था, लेकिन जीवन में मरने से पहले सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम? स्नान इत्यादि करके दिव्य बाबा भोलेनाथ के दिव्य शिवलिंग पर उनको जल चढ़ाकर कमल का पुष्प चढ़ा दिया। इसका फल क्या हुआ? अगला जन्म उसको मिला, एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। अर्थात जब हम अपने आप को शुद्ध करते जाते हैं, हमारा जो लेवल है, हमारा जो स्तर है वह बढ़ता जाता है। देखो, 1 लीटर पानी है, वही पानी आपके घर में है, उसकी कोई कीमत है क्या? नहीं। वही पानी बाहर है डिब्बा में, कितने प्रकार के नामों से आता है, उसकी कीमत है ना, कितना रुपया? 20। आपके गांव में 15 नहीं है, 20 है, महंगा है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, उतने ही बड़े बाटल का पानी 1000 रुपया में भी मिलता है। कितने में?
बोलो, अरे बताओ, जोर से बोलो, कितने रुपया में? 1000 में। यदि आपको लेना पड़ जाए तो कौन कौन यहाँ है जो खरीदोगे 1000 में? एक मैया बोली नहीं। इससे अच्छा तो हमारे घर का बोर का पानी बढ़िया है, बढ़िया बटन चालू करो और महाराज भर लो। और छत्तीसगढ़ी भाषा में है ना, टोटा के आत ले पी ली। गला के आते तक अब पी ले महाराज, ये फ्री का जल है, निर्मल जल है। लेकिन आपको बताएं इसकी कीमत कैसे बढ़ती है? जब वो जल है जितना शुद्धि होता जाता है उसका शुद्धिकरण किया जाता है। जो मलिन जल है उसकी कोई कीमत नहीं रहती, घर में आती उसकी कीमत थोड़ा बढ़ जाता है कि ये नहाने वाला जल है, ये पीने वाला जल है। फिर जाकर वो उसको जब पैकेजिंग किया जाता है, मिनरल वाटर उसको कहा जाता है, क्योंकि उसको शुद्ध किया गया है, इसलिए उसकी कीमत फिर बढ़ गई। फिर से उसको फिल्टर किया जाता है, उसको छाना जाता है और विशेष प्रकार के तत्व मिनरल उसमें पड़े होते हैं, इसलिए उसकी कीमत 1000 हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य है, सभी एक जैसे हैं, किसी में कोई अंतर मत समझना। सबके 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, 2 आंख हैं, 2 कान हैं महाराज। सबका शरीर स्वरूप एक जैसा है, फिर भी ये बड़ा, ये छोटा, ये अच्छा, ये बुरा, ऐसा क्यों? जिसने अपने जीवन को सुधारा है, जिसने अपने जीवन को पवित्रता धारण किया है, वही व्यक्ति अपने स्तर में आगे बढ़ता जाता है, वो श्रेष्ठ होता जाता है। यह भी जो दरिद्र व्यक्ति था, इसका शरीर जब छूटा, दूसरा जन्म हुआ तो ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ। लेकिन परमात्मा की अनुपम कृपा थी, जिसके कारणवश उसको पूर्व जन्म की कथा है, अपना जो चरित्र है, जीवन उसको याद था। यहाँ कितने को याद है पिछले जन्म में तुम क्या थे? बताओ। अरे ओ मैया बताओ, पिछले जन्म में का रहते हैं? बैला, गाय, कौआ, चिड़िया, सांप? नहीं पता हमको और आपको, किसी भी प्रकार के लोगों को नहीं पता कि हम पिछले जन्म में क्या थे। यदि आप जानना चाहते हो तो तप के प्रभाव से यह भी जाना जा सकता है कि आपका पूर्व जन्म कैसा था। वह बालक जानता था, इसलिए बचपन से कुछ बोला नहीं। हम लोग, अच्छा ये बताओ मैया, हम लोग किसकी कथा सुन रहे हैं? किसकी कथा सुन रहे हैं? अभी जो मैं कथा सुना रही हूँ किसकी सुन रहे हो? पीछे वाले बताएंगे, और पीछे वाला बताएंगे। लोमश ऋषि की कथा सुन रहे हैं मैया, याद है ना? इसलिए बताना पड़ रहा है, क्योंकि यदि कथा में बता दो और याद ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब है? कुछ नहीं। तो यह जो बालक है बचपन से कुछ बोला नहीं। माता पिता सोचने लगे कि भैया हमारा बेटा तो गूंगा पैदा हो गया। कितने सारे वैद्य को दिखाए, डॉक्टर को दिखाए, सबको दिखाए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। अरे वो बोलना जानते थे, जानबूझकर नहीं बोल रहे थे, क्योंकि ये मुख है ना, सारे बातों को बिगाड़ देता है। और तो और जैसे ही उसका जीवन बढ़िया चल रहा था महाराज, उनका जो नामकरण हुआ था, लोमश ऋषि का पहले का नाम है ईशान। क्या नाम है? बोलो जोर से। ईशान, किसान नहीं, हाँ, इमली इक का ई, ईशान नाम था उनका। लेकिन मन में विचार करने लगे लोमश ऋषि कि यदि ये बार बार मैं मरूंगा, बार बार फिर से जन्म लूंगा, ये जन्म और मृत्यु से छुटकारा मैं पाना चाहता हूँ।
और जिसके भी मन में यह आता है वह बाबा भोलेनाथ के शरण में जाता है। महाराज बाबा भोलेनाथ की आराधना करने लगे, हे नाथ, हे महादेव, कृपा करो। और जब उन्होंने स्तुति किया है, प्रार्थना किया है, बाबा भोलेनाथ प्रकट होते हैं सामने। कहते हैं लोमश ऋषि से, मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहिए तुम्हें? अब ध्यान से सुनना, लोमश ऋषि ने क्या मांगा पता है? कहा, महादेव, मैं ये जन्म मृत्यु के जाल से छुटकारा पाना चाहता हूं, अर्थात मैं मरना नहीं चाहता। महादेव ने कहा, सुनो, यह मृत्यु लोक है, यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति आया है और उसकी मृत्यु ना हो, असंभव। बोले यह तो मैं दे भी नहीं सकता। महादेव कह रहे हैं, अमरता का वरदान वो कहे नहीं दे सकता। यदि तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ रहता तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जन्म हुआ है तो मरना तो पड़ेगा। तब लोमश ऋषि ने कहा, बाबा तो एक कृपा करना, ठीक है मैं नहीं मरूंगा, तो एक कल्प जब बीत जाए, एक कल्प जब बीत जाए तो मेरे शरीर का एक रोम गिर जाए, शरीर का एक बाल जो है वो गिर जाए। अब बताओ एक कल्प में कितने बरस, कितने महीना और कितना युग आता है महाराज? पूरा युग बीत जाता है। और शरीर का पूरा बाल झड़ने में कितना समय लगेगा? बाबा भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दे दिया। इसलिए हम सभी आज भी कह सकते हैं कि लोमश ऋषि आज भी इसी छत्तीसगढ़ के पावन अंचल में दिव्य अपनी साधना अभी भी कर रहे हैं महाराज। ऐसे ऋषि हमारे छत्तीसगढ़ में ही विराजमान, जो एक कल्प बीतता है तो महादेव की कृपा से सिर्फ उनके शरीर से एक रोम ही हटता है, एक बाल ही हटता है, और इसलिए उनका नाम तब से पड़ गया लोमश ऋषि। लोमश का अर्थ है जिनके शरीर पर बाल हो महाराज। बोलिए श्री लोमश ऋषि की जय हो। अर्थात महादेव की कृपा ऐसी है जो सब कुछ प्राप्त करा सकती है, बस आवश्यकता है तो आपको और हमें समझने की आवश्यकता है, तो हमें बाबा भोलेनाथ की महिमा को समझने की। जब बड़े बड़े ऋषि तपस्वी तपस्या करके वरदान प्राप्त कर रहे हैं, कृपा प्राप्त कर रहे हैं, और मैंने तो दर्शन किया, हमारे गुप्ता जी हैं, उनके घर में भी हमने जाकर दर्शन किया कि बड़ा सुंदर, बहुत प्यारे शिवलिंग है वहां पर, और दिव्य उनका बहुत सुंदर सेवा होती है। और हम जहाँ ठहरे हुए हैं, हमारे जायसवाल भैया जी, उनके घर भी बड़े सुंदर प्यारे महादेव विराजमान हैं। तो ऐसे बाबा भोलेनाथ की बड़ी अनुकंपा होती है, तब जाकर भोलेनाथ हमारे घर का चयन करते हैं और दिव्य आसन जमाकर महाराज आंगन में विराजमान हैं। उनका प्रतिदिन, और हम तो जायसवाल जी का पूजन पाठ देखते ही हैं, जैसे प्रातः काल होगा लगभग 5 साढ़े 5 बजा होगा। हाँ, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। आरती उनका प्रारंभ रहता है, प्रातः काल हमको सुनने को मिल जाता है। तो अपना जीवन तो ऐसे ही प्रारंभ करना चाहिए कि सर्वप्रथम जब उठो तो धरती माता का प्रणाम करने के पश्चात अपने इष्ट, चाहे महादेव हो, चाहे ठाकुर जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे देवी मैया हो, जिनको भी आप मानते हो। और वैसे तो पथरिया तो पूरा सिद्ध क्षेत्र ही है महाराज। यहाँ जो महामाया बैठी हुई है, माँ जगदम्बा, माँ भवानी, इनके बारे में भी हमने श्रवण किया। यह जीवंत है, क्योंकि कोई दूसरे गांव का जब व्यक्ति वहां से गुजर रहा था तो उनको मैया ने अपने मुख से पुकारा था, अरे भैया रुक जाओ और हमें ले चलो, स्थान दे दो,
हम यहीं पर हैं, तो आपको और कहां जाने की आवश्यकता है, जहां पर साक्षात मां भवानी जगदम्बा महारानी विराजमान है। और मैं सत्य कहूं, यह जो कथा जो हो रही है वह महामाया की कृपा से हो रही है महाराज, माँ भवानी की कृपा से हो रही है। तभी उन्होंने चयन भी किया है, तो गुप्त नवरात्रि का विशेष समय उन्होंने निकाला है कि महाराज यह जो क्षण है, यह पावन क्षण है, इसमें मेरे नाथ मेरे पति देव की कथा होनी चाहिए। और इसको सुनने के लिए माँ पार्वती, माँ भवानी, माँ जगदम्बा बहुत प्रसन्न होती है। इसलिए पथरिया वालों अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं, माँ महामाया की कृपा आप सभी पथरिया वालों पर ऐसे ही बरस रही है। बोलो महामाया देवी की जय हो, बोलो उमापति महादेव की जय हो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो ऐसी कृपा को जब व्यक्ति प्राप्त करता है तो कैसे उसके जीवन में आनंद नहीं आएगा महाराज। आनंद से व्यक्ति को भरना ही चाहिए। आइए हम सभी उनके दिव्य भावों को हम गाते हैं कि हे प्रभु, हमने जब से आपका आश्रय लिया है, आपके शरण का आश्रय लिया है, तब से हमारा भी जो जीवन है वो बदल गया है। किसका किसका जीवन बदला है? हाथ उठाओ। बदला है ना? मानते हो? झूठ झूठ में नहीं, सत्य बोलना। मानते हो ना? हाँ, तब तो बढ़िया है महाराज। इसलिए आप सभी अब महादेव के पक्के प्रेमी हो गए महाराज। किसके? महादेव के पक्के प्रेमी। और प्रेमी क्या कहते हैं? लगन तुमसे लगा बैठे। किसकी किसकी लगन लगी है जरा हाथ उठाकर बताना तो। ओहो, पूरा पथरिया झूम रहा है महाराज। हमारे महेश आचार्य जी भी आए हैं, आप बैठिए, थोड़ा थोड़ा तो समय दीजिए। लगन तुमसे लगा बैठे, ओ बाबा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। जय हो महादेव। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। महाराज भक्ति ऐसी है ना, इसको चुपचाप भजन करना पड़ता है, नहीं तो दुनिया वाला देख लेता है तो नजर लगा देगा महाराज, और भक्ति भी तितर बितर हो जाती है। इसलिए जब बाबा भोलेनाथ से प्रेम हो तो भजन करना, मंत्र जाप करना, पूजन करना, तो ऐसे करना कि किसी को पता ना चलने पाए। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप
छुप याद कर। और लो अब पर्दा उठा बैठे भोले को। पर्दा खुल गया किसका? महाराज जब पंडाल सजा तो बड़े बड़े भक्तजन जो अपने अब तक घर पर बैठे हुए थे, लेकिन जब से सुना कि श्री शिव महापुराण की कथा हो रही है तो महाराज अपने घर से निकलकर अपने भजन को और बढ़ाने के लिए इस दिव्य पंडाल में विराजमान हो गए और सारे भक्त का पोल खुल गया। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। जय हो महादेव। अब तो बाबा भोलेनाथ से जिसको प्रेम होता है ना वो तो पागल हो जाता है महाराज। कैसा पागल? अरे जहाँ जहाँ पंडाल सज रहा है, जहाँ जहाँ कथा हो रही है, वहाँ व्यक्ति दौड़कर भागकर चला जाता है। अरे देखो कथा हो रही, वहाँ चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो। सब जगह भ्रमण करके सिर्फ और सिर्फ श्रवण करना चाहता है महाराज। और इसलिए एक प्रेमी, एक भक्त क्या कहता है? दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। किसी से मतलब है आपको? बोलो पथरिया वालों। हाँ अरे महाराज इस कथा को सुनने के लिए सिर्फ पथरिया वाले ही नहीं आए, पत्थरगढ़ी वाले भी भाग भाग कर आए महाराज। हाँ सब जगह से, अनेक अनेक जगह से व्यक्ति अपने सारे काम धाम को छोड़कर इस कथा को सुनने के लिए आए हैं। और इसलिए ये सभी क्या कहते हैं? पथरिया में अब आ बैठे, पथरिया में अब आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तब हम पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। हर हर